हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा। ये नोट्स मैं पहले ही लिखवा देता हूँ सो दैट अब टाइम नहीं है आपका नोट्स लिखने का। जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं काफ़ी रहेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आए थे? किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आए थे। हमने सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया था। किसने डिस्कवर्ड की थी? अर्नेस्ट हैक्कल ने डिस्कवर की थी किंगडम प्रोटिस्टा। कुछ खास बातें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सबसे पहली, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट क्लियर। इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर नहीं है। कहने का मतलब, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं जो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो फंगस की तरह बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब इनके खुद का एक अपना वो इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। कुछ प्लांट्स की जैसे हैं, कुछ एनिमल्स के जैसे हैं, कुछ फंगस के जैसे हैं। इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। सेकेंड थिंग, इसमें 5 फाइलम आएंगी हमारी। कौन कौन सी? पहली, क्राइजोफाइट्स। दूसरी, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरी, यूग्लेनॉइड्स। चौथी, स्लाइम मोल्ड्स। और पांचवी, प्रोटोजोन्स। ठीक है। इसमें से जो क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनॉइड्स हैं, ये तीनों प्लांट्स लाइक है। ये तीनों प्लांट्स की तरह है। वहीं अगर स्लाइम मोल्ड्स की बात की जाए, ये है फंगस लाइक। और जो प्रोटोजोन्स हैं, ये हैं एनिमल लाइक। इस किंगडम में हमें ये 5 फाइलम पढ़नी है, ठीक है। प्राइमरली जो ये प्रोटिस्टेंस होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल बहुत ही कम होते हैं। एक और काम करते हैं, ये फॉर्म्स आ लिंक बिटवीन किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। इन तीनों किंगडम के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली 3 फाइलम है वो प्लांट्स की जैसी है, ये प्लांट से लिंक करती हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो फंगस से लिंक्ड है, और वहीं प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल से लिंक्ड है। फर्स्ट फाइलम है हमारी क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में क्या क्या आता है? क्राइजोफाइट्स में आते हैं डायटम्स प्लस डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को प्यार से एनसीईआरटी ने कहा है गोल्डन एल्गी। इसे हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। क्राइजोफाइट इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है। जो डेस्मिड्स और डायटम्स हैं, ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं। प्लैंक्टॉन्स कहने का मतलब मूव्स अलोंग द वाटर करंट। कहने का मतलब क्या है? वाटर का फ्लो अगर इस तरफ है, ये जो डायटम्स और डेस्मिड्स हैं, ये भी वाटर की ही फ्लो की डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है।
खुद ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, जहाँ पानी जाएगा ये उसी तरफ चल पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डाई एटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। थर्ड थिंग, डाई एटम्स की वॉल, इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहली बार डाई एटम्स की वॉल के बारे में किससे बनी है, सबसे पहले पता होना चाहिए किससे बनी है। ये बनी है सिलिका से। सिलिका एक ऐसा मटेरियल है जो कि ईजिली टूट नहीं सकता, ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता। सो यहाँ पे एक वर्ड यूज करती है एनसीईआरटी, इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी जो ईजिली टूट भी नहीं सकता और डिकम्पोज भी नहीं हो सकता। सेकेंडली, ये बनती कैसे है? ये बनी होती है मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। दो शेल्स लो पतले पतले, ठीक है, एक शेल ये हो गया, एक शेल ये हो गया, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, दो शेल हैं, जैसे हम साबुन का डब्बा नहीं होता उसको यूँ बंद कर देते हैं, उसको यूँ बंद कर देते हैं, जैसे कि साबुन का डब्बा ये ऐसे होता है, इसको यूँ बंद कर दिया, है ना, खुला ऐसा बंद ऐसा। सो एक शेल ये, एक शेल ये, इन दोनों की ओवरलैपिंग कैसी होती है, जैसे सोप बॉक्स को हम बंद करके रखते हैं, सेम इसी तरीके से ऐसे ये ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स को बंद करते हैं ना, वैसे ही सेम। फोर्थ पॉइंट है हमारा डायटोमिशियस अर्थ। सबसे पहले समझते हैं डायटोमिशियस अर्थ क्या होता है। डायटम्स लिविंग है, फ्लो कर रहे हैं वाटर के फ्लो के हिसाब से, जहाँ वाटर जा रहा है वहीं फ्लो कर रहे हैं और सरफेस पे प्रेजेंट है। और अगर लिविंग है तो एक दिन डेड भी होंगे, डेड हो गए। डेड होने के बाद जो वाटर के साथ फ्लो कर रहे थे वो नीचे आके जो ओशन का फ्लोर है वहाँ पे इकट्ठे होने लग गए। बिलियन ऑफ ईयर्स हो गए, बिलियन ऑफ ईयर्स हो गए, इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए। अब डायटम्स का जो जितना भी हिस्सा था वो तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन उसकी वॉल नहीं डिकम्पोज हो पाई। क्यों? सिलिका से बनी हुई थी। तो सिलिका इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, तो उनकी इकट्ठा होकर चट्टानें बन गई अंदर ओशन के, जिसको हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब डायटोमिशियस अर्थ का काम क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे किस काम आता है ये? सबसे पहले ये हमारे पॉलिशिंग में काम आता है, क्योंकि ये ग्रिटी होता है, खुरदरा खुरदरा होता है, तो पॉलिश करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में काम करता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है, अब भाई एक्वेटिक लाइफ भी तो चल रही है। हम जानते हैं एक्वेटिक लाइफ में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। क्यों? सबसे पहली बात, ओशन में ऑक्सीजन नहीं है, ओशन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे सनलाइट भी बड़े मुश्किल से अंदर तक जा पाती है जो ओशन के फ्लोर है। अब जो ओशन के फ्लोर पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत कम ही प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि सनलाइट तो बहुत कम पहुँच पाती है ओशन के फ्लोर तक। डीप ओशन में सनलाइट बहुत कम पहुँच पाती है। सो अब सर्वाइव तो वहाँ भी कर रहे हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें कुछ तो खाने को चाहिए होगा। और हमें पता है डायटम्स फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक यानी अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। सो इसलिए दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। बजाय प्लांट्स के ये होते हैं चीफ प्रोड्यूसर ओशन में, यही सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं ओशन का, फोटोसिंथेसिस करके, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारी
डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है डायनो और फ्लैजेलेट्स। डायनो का मतलब हो गया टू, फ्लैजेलेट्स का मतलब हो गया फ्लैजेला। सो डायनोफ्लैजेलेट्स दो फ्लैजेला से बने हैं। पहला पॉइंट, ये मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं डायटम्स की तरह ही। इनकी सेल वॉल किससे बनी है? इनकी सेल वॉल बनी है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से। वहीं अगर डायटम्स की बात करें तो वहाँ सिलिका की बनी हुई थी, यहाँ सेल्यूलोज की प्लेट्स प्रेजेंट है। थर्ड, टू फ्लैजेला है ना, वन लाइज longitudinally and other transversely। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। ऐसे दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, एक एग्जाम्पल दे रखा है डायनोफ्लैजेलेट में गोनियोलेक्स का। गोनियोलेक्स एक रेड डायनोफ्लैजेलेट है। डायनोफ्लैजेलेट्स में भी कई कलर की डायनोफ्लैजेलेट्स पाए जाते हैं, लेकिन गोनियोलेक्स जो है वो रेड डायनोफ्लैजेलेट है। क्या करती है इस गोनियोलेक्स में, क्या है, जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत जल्दी ये रेप्लिकेट करता है और डिवाइड करता है। सो वाटर में जब इतनी जल्दी डिवाइड करता है तो इसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। सो कभी कभार रेड टाइड्स की फॉर्मेशन कर देता है। अब रेड टाइड्स कहने का मतलब जो पानी है वो लाल दिखने लग जाता है। अब रेड टाइड्स बने हैं तो गोनियोलेक्स की जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गए। अब गोनियोलेक्स एक टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, गोनियोलेक्स से एक टॉक्सिन भी निकलता है। सो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उनको खतरा हो जाता है रहने में, क्योंकि ये टॉक्सिन, इसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन, ये रिलीज करते हैं सेक्सी टॉक्सिन नाम का टॉक्सिन। ये वहाँ के जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड फाइलम है हमारी यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं? सबसे पहली बात, ये मिलते हैं हमें स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर कहने का मतलब क्या है? स्थिर वाटर में, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है वहाँ मिलते हैं, चलते पानी में नहीं मिलते, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, जहाँ स्थिर पानी मिलता है। सेकंड, सेल वॉल एब्सेंट होती है इनमें। हालांकि डायनोफ्लैजेलेट्स और डायटम्स में हमने देखा था सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यूग्लेनोइड्स में एब्सेंट होती है। इसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर जिसे हम कहते हैं पेलिकल। सो यूग्लेनोइड्स में हमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है, उसके बजाय पेलिकल देखने को मिलता है। और पेलिकल किससे बना है? प्रोटीन से। ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, दे आर मिक्सोट्रॉफिक। कहने का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक कैसे है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक है। सो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसाइज करेंगे, लेकिन मान लो सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, सो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए, सो उनको वो खा जाएंगे, इसलिए इन्हें हेट्रोट्रॉफिक भी कहते हैं। सो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को फिर फीड करना शुरू कर देते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना।
फोर्थ है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये फंगस की तरह होते हैं। पिछले जितने पढ़े हमने वो प्लांट्स लाइक थे, ये फंगस लाइक है। फंगस लाइक है सो फोटोसिंथेटिक तो नहीं होंगे, सो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें। सेप्रोफिटिक मतलब जो सड़े गले के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। नेक्स्ट, ईट, खाते क्या है ये? डिकेइंग, सड़ रही ट्विग्स को, ट्विग्स यानी टहनियाँ, और लीव्स को। प्लांट्स की जो टहनी और पत्ते होते हैं ना, उनको जो गिर जाते हैं उन्हें खाते हैं ये। थर्ड, अंडर फेवरेबल कंडीशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये प्लाज्मोडियम अब कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है। सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या करते हैं ये? प्लाज्मोडियम जो है ये फेवरेबल कंडीशन में जो बना है ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स, और डिफ्रेंशिएट करके एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज। फ्रूटनिंग बॉडीज बनाता है ये, फ्रूटनिंग बॉडीज, जो कि स्पोर्स होते हैं, जिनके पास स्पोर्स होते हैं। जैसे कि मान लो एक प्लाज्मोडियम एसोसिएशन है, उसमें डिफ्रेंशिएशन हुई, डिफ्रेंशिएशन होके ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, स्पोर्स ने मिलके ये बना दी एक फ्रूटिंग बॉडी, और ये गोल गोल क्या है हमारे? स्पोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। मतलब स्पोर्स के पास वॉल होती है इनके स्पोर्स के पास वॉल होती है, सो दैट वो इजीली सर्वाइव कर सके। एनसीईआरटी में इनका एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा, लेकिन प्रीवियस ईयर नीट में एक बार पूछा गया था, सो एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। फाइसेलम क्या है? फाइसेलम। फिफ्थ फाइलम है हमारी प्रोटोजोन्स। ये किन की तरह रहते हैं? ये एनिमल्स की तरह से। सो प्रिमिटिव यानी पुराने रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। सो ये पुराने रिलेटिव्स थे किसके? एनिमल्स के। सेकंड, अगर एनिमल्स हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? हेट्रोट्रॉफिक रहेगा। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन कौन सा? या तो पैरासाइट या फिर प्रीडेटर। ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें प्रोटोजोन्स में देखने को मिलते हैं। फर्दर इनकी 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम से ही लग रहा है समथिंग विच इज रिलेटेड, अमीबा से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सो इनके पास सूडोपोडिया पाया जाता है। सूडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स फीट, एज एन अमीबा, जैसा कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। सेकंड, हैव सिलिका शेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में सिलिका के शेल्स पाए जाते हैं। थर्ड,
एक पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन का नाम दे रखा है एंट अमीबा। ये अमीबा से अलग है, इसे अमीबा मत समझना। एंट अमीबा इज पैरासिटिक, यानी ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जो लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। सेकेंड, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। Ciliated protozoans, something which is related to cilia, so have cilia। और cilia का मेन काम क्या था? cilia is related with movement and locomotion। ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है cilia। हमें cilia किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर याद है? ऐसे है ना। तो यहाँ पे सीलिया 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 ही प्रेजेंट रहते हैं। जो ये वाला सीलिया है ये हेल्प कर रहा है एनगल्फिंग ऑफ, यानी फूड को खाने में हेल्प कर रहा है। और ये वाले जो सीलिया हैं ये इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो पता ही होगा, इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। जो मैक्रो वाला न्यूक्लियस होता है वो लिखवा देता हूँ। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो इसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड टाइप है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से समझ में आता है इसके पास क्या होंगे? हैव फ्लैजेला। और फ्लैजेला क्या काम करता है? ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी सो दैट वो मूव कर सके इधर से उधर। एग्जाम्पल दे रखा है ट्राइपेंसोमा। ट्राइपेंसोमा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। इससे क्या कॉज होता है? इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। नींद नहीं आती अगर ये पैरासाइट अंदर होता है हमारी बॉडी के। फोर्थ है हमारा स्पोरोजोन्स। इनमें क्या होता है? इनके पास हैव स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज। स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में पक्का मिलेगी। एक एग्जांपल याद आ रहा हो तो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम और जो प्लाज्मोडियम हमने स्लाइम मोल्ड्स में देखा है, दोनों में फ़र्क है। वो एक एसोसिएशन है, वो एक रिप्रोडक्टिव में हेल्प करता है। प्लाज्मोडियम ये वाला जो है ये एक स्पीशीज़ का नाम है। क्या कोज करते हैं ये? मलेरिया। सो नाउ लेट्स रीड द एनसीईआरटी। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स इसमें आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है। बट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन और वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। अब हमने देखा क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स तो फोटोसिंथेटिक थे, प्लांट लाइक थे। तो किसी बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्रोटिस्टा का मेंबर है, किसी के लिए वो एक प्लांट है क्योंकि फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। सो ये 5 फाइलम हमने प्रोटिस्टा के अंदर देखी थी। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्राइमरली कैसे हैं? ये एक्वेटिक है। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई के साथ लिंक फॉर्म करता है किंगडम, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी मिलेंगी। किसी के पास फ्लैजेला होता है और किसी के पास सीलिया होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी
रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। सो सबसे पहले है हमारा क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स क्या क्या आते हैं इसमें, डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे हम कहते हैं डेस्मिड्स भी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोप छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोपिक तो पक्का है। एंड फ्लोट फैसिलिटी इन वाटर करंट्स, जिसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्लैंकटन। जहाँ वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कैसे हैं ये, फोटोसिंथेटिक है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। जैसे सॉप बॉक्स होता है वैसे इसके जो दो शेल है, एक शेल ये बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाते हैं जैसे सॉप बॉक्स की तरह। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका प्रेजेंट होता है इनकी वॉल में। 10 वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी टूट नहीं सकती और इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकती। 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। बाकी पार्ट तो उसके डिकम्पोज हो गए, लेकिन सेल वॉल में सिलिका था इसलिए वो डिकम्पोज नहीं हो पाया, तो समय बढ़ के साथ साथ वो इकट्ठा होने लगा। दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, कितना बिलियन ऑफ ईयर्स में जब ये इकट्ठा हुए तो हमने रॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहा, डायटमीशियस अर्थ कहा। इन जो इकट्ठे हो गई हैं इसको हमने डायटमीशियस अर्थ कहा। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, यानी कि जो ये सॉइल है ये खुरदरी सी है, इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में, ऑयल्स और सिरप्स की फिल्ट्रेशन में किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए, डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन के सबसे ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डायटम्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। कैसे हैं, ये मरीन है, वो एक्वेटिक थे और मरीन दोनों थे, ये मरीन है और फोटोसिंथेटिक है, दोनों ही फोटोसिंथेटिक थे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। मैंने बताया था ना, डायनोफ्लैजेलेट्स के कई तरीके के रंग पाए जाते हैं, खाली रेड डायनोफ्लैजेलेट नहीं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू सब तरीके के रंग के डायनोफ्लैजेलेट्स पाए जाते हैं। डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा ज़्यादा है। द सेल वॉल हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। इनकी सेल वॉल जो बनी है वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी है। स्टिफ यानी ठोस, सेल्यूलोज की प्लेट से बनी हुई है ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। डायनोफ्लैजेलेट्स का मतलब ये 2 फ्लैजेला। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करती है और दूसरी ट्रांसवर्सली लाई करती है। इन अ फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। अब वॉल प्लेट्स के बीच में जो फरो मतलब है गड्ढा, जो वॉल प्लेट्स के बीच में जगह बच गई, जैसे कि ऐसे जगह बच गई, सो इसमें एक फ्लैजेला मिल गया। ऐसे ही एक वॉल प्लेट में यहाँ जगह मिल गई लॉन्गिट्यूडनली, तो यहाँ से एक फ्लैजेला निकल गया। ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, एक रेड डायनोफ्लैजेलेट का नाम दे रखा है गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतनी तेजी से इसमें डिवीजन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है कि ये सी को रेड बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेड टाइड्स। अब टॉक्सिन रिलीज होता है इतनी ज़्यादा अमाउंट में कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो मर भी जाती है वहाँ की। और कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है, सेक्सी टॉक्सिन, फिशेस तक को मार देते हैं, इतना टॉक्सिक होता है ये। एक्वेटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। डायनोफ्लैजेलेट दिखा रखा है, ये जो गैप दिखा रखा है ना, दिस ये गैप, इसी को हम कहते हैं फरो। और ये वाली जो फ्लैजेला ये कौन सी है, ये हमारी ट्रांसवर्स। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनली भी प्रेजेंट होती है, जो ये है हमारी सेल्यूलोज प्लेट्स। इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनली भी प्रेजेंट होती है। ठीक। थर्ड है हमारा यूग्लेनोइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर होते हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, यानी स्थिर वाटर में मिलते हैं, यानी जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की बजाय इनके पास क्या होता है, पेलिकल जो बना होता है किसका, प्रोटीन का, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दे हैव 2 फ्लैजेला, इनके पास भी 2 फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है वो हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं और प्रेडेट करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब मैंने बताया था जब यूग्लेनोइड्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट था, क्लोरोफिल है, और वही पिगमेंट हमें किसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स में। सो ये बहुत इंटरेस्ट की बात थी कि भाई सेम पिगमेंट कैसे मिल सकता है। एग्जाम्पल है हमारा यूग्लिना। ये यूग्लिना का डायग्राम दिखा रखा है, इसके बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हम
पेलिकल पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होती है, किसकी बनी है, प्रोटीन की। वहीं यहाँ देखें तो एक शॉर्ट फ्लैजिला देखने को मिल रहा है हमें, इसे कहते हैं हम शॉर्ट फ्लैजिला, और एक लॉन्ग फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फोर्थ फाइलम है हमारी स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, क्यों, क्योंकि ये फंगस लाइक थे, पिछले सारे प्लांट्स लाइक थे, ये फंगस लाइक है, और फंगस भी तो एक डिकम्पोजर ही है। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो सड़े गले सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, सो ये भी सेप्रोफिटिक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो पत्ते गिर जाते हैं, जो टहनियाँ टूट जाती है पेड़ की, उन्हीं को खाते हैं। एंगल्फिंग ऑर्गेनिक, उनमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसको खा जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर सुटेबल कंडीशन है यानी फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे, जो ग्रो कर जाता है सेवरल फीट तक भी। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, सब प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर गया, किसमें, स्पोर्स में, और अरेंज हो गए इसमें फ्रूटनिंग बॉडीज में। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, सो दैट वो इजीली सर्वाइव कर सकें। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, अब ट्रू वॉल से तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, सर्वाइव मैनी ईयर्स तक कर जाते हैं। इवन इन एडवर्स कंडीशन, कितनी ही बुरी कंडीशन हो उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, यानी जो इनका जो स्पोर्स है वो किसके थ्रू जाते हैं, एयर करंट्स के थ्रू फैलते हैं। ये एक स्पोरोजोन का डायग्राम दिखा रखा है। एग्जाम्पल क्या था इसका, फाइसेलम। फाइलम है हमारी प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, क्यों, क्योंकि ये एनिमल लाइक है, और एनिमल्स में कहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है कभी नहीं। एंड लिव एज प्रेडेटर, या तो प्रेडेटर है या फिर पैरासाइट है। प्रेडेटर वो होते हैं जो अपने से स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उन्हें खा जाते हैं, और पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग सेल्स पे होस्ट, जो उनका लिविंग होस्ट होता है उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। होस्ट जिंदा रहेगा उसमें, पैरासिटिक में होस्ट जिंदा रहेगा और ये उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, लेकिन प्रेडेटर्स में क्या होता है, अपने से स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये खा जाते हैं सीधा। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, पुराने रिश्तेदार हैं एनिमल्स के। दे आर 4 मेजर टाइप्स, कौन कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर, आगे पढ़ेंगे। ये पैरामीशियम का डायग्राम दिखा रखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का। देख रहे हो चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है, किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो ये अंदर की तरफ मूव कर चुके हैं, ये गलेट बना लिया इन्होंने, गलेट इसे कहते हैं, गलेट या कैविटी, किस लिए, सो दैट एंगल्फ कर सके, खा सके फूड को। और ये हमारा मैक्रोन्यूक्लियस, और ये हमारा माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में। वहीं मैक्रोन्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूट्रिशन में। होते हैं वो सूडोपोडिया बनाते हैं, फॉल्स फिट बनाते हैं, जैसे कि हम अमीबा में देख सकते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, इनके पास सिलिका शेल्स भी होते हैं। और एंट अमीबा जो है वो एक पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन है। सेकंड है हमारा फ्लैजिलेटेड, यानी इनके पास फ्लैजिला होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, और पैरासिटिक है तो फ्री लिविंग है, किसी भी पैरासाइट बन के रह रहे हैं। फ्लैजिला इनके पास होता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कोज डिजीज, अब पैरासाइट है तो डिजीज कोज करेगा, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेंसोमा। थर्ड है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक भी है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, भाई लोकोमोशन के लिए सीलिया है इनके पास तो मूव कर सकते हैं इजीली। दे हैव अ कैविटी, हालांकि फ्लैजिलेटेड भी मूव कर सकते हैं, उनके पास फ्लैजिला है। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस, एक कैविटी होती है जहाँ से खाना लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट अपना निकालते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टोर्ड इनटू द गलेट। अब वो गलेट जो प्रेजेंट है वहाँ पे सीलिया की मूवमेंट से फूड को अंदर की तरफ खा जाते हैं
इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। फोर्थ है हमारा स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। जैसे हम क्लास 12th में पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, तो उसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है जिसे हम स्पोरोजाइट्स कहते हैं। सो ये क्लास 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। सबसे ज़्यादा नोट करने वाली कौन सी है? प्लाज्मोडियम। क्यों? इससे मलेरिया कॉज होता है, और मलेरिया हमें कितने ही वर्षों से दुखी कर रहा है। अ डिजीज विच इज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, कितने समय से हमें परेशान कर रहा है, कितने लोगों को मारता है, ये इतना खतरनाक पैरासाइट है। ठीक है, सो ये याद रखना कि प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोन है। किस में आता है? प्रोटोजोन्स में आता है। प्रोटोजोन्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। सो प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टन है। नेक्स्ट किंगडम है हमारी किंगडम फंजाई। ठीक है, सबसे पहली बात, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी इनमें दो तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेकंड बात है, शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स। मतलब कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कई तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, कई तरह की फंजाई पाई जाती है, अलग अलग टाइप की पाई जाती है उनकी मॉर्फोलॉजी और उनका हैबिटेट। सो बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। थर्ड, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड की लीव्स पे जो वाइट स्पॉट्स होते हैं वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। कौन सी है पैरासिटिक फंगस? ये है एल्बुगो। एल्बुगो नाम की एक पैरासिटिक फंगस है जिसकी वजह से जो मस्टर्ड की लीव्स है उस पर वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम। इसके अलावा सारी फंगस जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर फंगस होती है, इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट को हम ब्रूअर्स या फिर बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल बनाने में काम आती है और ये ब्रेड बनाने में काम आती है, इसलिए हम इसे ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। साइंटिफिक नाम क्या है ईस्ट का? सैकेरोमाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वीट में जो रस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारा पक्सीनिया की वजह से। पक्सीनिया एक फंजाई है जो बैसिडोमाइसिटीज में आती है। फोर्थ है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन सी फंगस इस्तेमाल होती है? वो होती है पेनिसिलियम। ये एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लाइन है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। एक पॉइंट और है, दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सो फंगस को गर्म और नरम जगह बहुत पसंद आती हैं, यहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। जब हम ब्रेड को रख देते हैं अपने फ्रिज से बाहर, थोड़े दिन में ही उस पर फंगस लग जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर रखे रखे वो मॉइस्चर ले लेता है एनवायरनमेंट से, नमी आ गई, और फ्रिज के अंदर
तो ठंडक होती है, लेकिन बाहर गर्म ही होती है, तो गर्म भी जगह मिल गई, तो फंगस इजीली ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट हम जो एनसीईआरटी में बता रखी है वो है हाइफे। हाइफे क्या होता है? हाइफे एक पार्ट है फंगस का। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और थिन होता है। जैसे कि ऐसे, ये होता है एक हाइफे। फिर नेक्स्ट टर्म जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे। हाइफे के नेटवर्क को ही हम माइसीलियम कहते हैं। जैसे कि ये एक हाइफे था, ये दूसरा आ गया, ऐसे करते करते बहुत सारे हाइफे जब मिल जाते हैं, सो इन्हें हम कहते हैं टुगेदर, इनको क्या कहते हैं हम? माइसीलियम। थर्ड एक टर्म और यूज की है सिनोसिटिक हाइफे। सिंपल सा मीनिंग है इसका, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। कहने का मतलब एक हाइफे में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब अगर एक हाइफे में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो हाइफे में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए गए तो सिनोसिटिक हाइफे। नेक्स्ट है सेल वॉल। जो फंगस की है वो किसकी बनी हुई है? काइटिन की प्लस पॉलीसैकेराइड्स की। काइटिन किससे बना हुआ है? काइटिन एक पॉलीमर है किसका? नाक का। नाक की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है। नेक्स्ट है दो एसोसिएशन बता रखी है एनसीईआरटी में हमारी, कौन कौन सी? एक तो लाइकेंस और एक है माइकोराइजा। अब लाइकेंस में क्या है? एल्गे प्लस फंगस, इस एसोसिएशन को कहते हैं हम लाइकेन। वहीं रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगस, इस एसोसिएशन को कहते हैं हम माइकोराइजा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पाइनस की रूट्स। पाइनस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म। सो पाइनस की रूट्स ही प्लस फंगस मिला के क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। और वहीं लाइकेंस में जो फंगल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायंट, और जो एल्गल पार्ट होता है इसे कहते हैं हम फाइकोबायंट। सो जो एल्गल पार्ट है ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ये खाना बनाता है फोटोसिंथेसाइज करके और फंगस को देता है। इसके रिटर्न में जो फंगस है इसको शेल्टर और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है। सो फंगस इसमें हेटेरोट्रॉफिक पार्ट है और ऑटोट्रॉफिक पार्ट एल्गे है, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, यानी एक दूसरे के लिए काम करने वाली एसोसिएशन। रिप्रोडक्शन इन फंगस। अब रिप्रोडक्शन तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। ठीक है। वेजिटेटिवली तीन तरीके से हो सकता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिजन और तीसरा बडिंग। सो वेजिटेटिवली ये तीन तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर सेक्सुअली एसेक्सुअली बात करें तो सिर्फ स्पोर से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? तीन तरीके के स्पोर्स आते हैं। पहला कोनिडिया, दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर और तीसरा जूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर में फर्क क्या क्या होता है?
पहली बात, कोनिडिया जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, वहीं जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। कोनिडिया की बात की जाए तो ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है, और वहीं जू स्पोर्स की बात की जाए तो ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है। थर्ड टाइप है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 तरीके का हो सकता है। स्पोर्स, इसमें भी स्पोर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स से होता है, या तो वो स्पोर्स हो सकते हैं या फिर वो एस्को स्पोर्स हो सकते हैं या फिर वो बेसिडियो स्पोर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी एक साइकिल है, साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। यानी मान लो 2 हाइफे हैं, 2 हाइफे का जो प्रोटोप्लास्ट मिल गया सो वो हो गया प्लाज्मोगैमी। उसके बाद कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जो 2 सेल्स का जब साइटोप्लाज्म मिला उसके बाद जो है उसका उन दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए। ठीक है। और उसके बाद जो फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड कंडीशन बनी उसमें फिर मियोसिस होगी, और मियोसिस होएगी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट, मान लो ये एक हाइफा है और ये एक हाइफे है। जब 2 हाइफे के प्रोटोप्लास्ट मिले, क्या मिले, प्रोटोप्लास्ट, तो क्या हुई, प्लाज्मोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी से क्या मिला, अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, या तो डायरेक्टली हमें 2n कंडीशन मिल जाए या फिर n+n कंडीशन मिल जाए। n+n कंडीशन क्या होती है, ये होती है डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज, इसमें एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, फिर इन 2 न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा जिसे कहेंगे हम कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी से हमें मिलेगा 2n। ठीक है। डिप्लॉयड जाइगोट, ये हो गया हमारा जाइगोट। ठीक है। नाउ 2n में मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो फोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, नई फंगस बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। सो ये साइकिल ऐसे चलती है। अब इसमें 2 कंडीशन है, अगर n+n हाइफे मिलके डाइकैरियोटिक स्टेज बना रहे हैं सो ऐसी कंडीशन हमें मिलती है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, जहाँ पे हमें डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है। डाइकैरियोटिक स्टेज वो है जहाँ पे एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। या फिर n+n से अगर डायरेक्टली जाइगोट बन गया सो ये हमें ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज में। तो हमारी 3 फाइलम तो हो गई, कौन कौन सी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। एक फाइलम और बची डिट्यूरोमाइसिटीज। सो डिट्यूरोमाइसिटीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिलता। सो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में हमें डाइकैरियोटिक स्टेज मिलेगी जिसमें एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होंगे, और फाइकोमाइसिटीज में डायरेक्टली जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसमें मियोसिस होके n+n 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट होकर नए फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। पार्ट है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमने फंजाई किंगडम को 4 फाइलम में डिवाइड किया है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और डिट्यूरोमाइसिटीज में, उसके बेसिस क्या थे,
पहला बेसिस था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। दूसरा बेसिस था हमारा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बना है। और थर्ड बेसिस था हमारा फ्रूटनिंग बॉडीज, फ्रूटनिंग बॉडीज क्या थी, जहां से हमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, जहां से स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे उसी को तो हमने फ्रूटिंग बॉडीज कहा था। सो ये तीन बेसिस थे बेसिकली फंगल किंगडम को 4 फाइलम में डिवाइड करने के। कौन कौन सी 4 फाइलम है? पहली फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनके कॉमन नाम भी यही लिख लो। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंगस भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम्स कहते हैं या फिर ब्रैकेट फंजाई भी कह देते हैं या फिर पफ बॉल्स भी कह देते हैं। 3 नाम है बेसिडियोमाइसिटीज के। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। सो ये इनके हैं कॉमन नेम फाइकोमाइसिटीज। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है फाइको और माइसिटीज। फाइको का मतलब होता है एल्गी और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। सो इसलिए हम इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट कहने का मतलब है 100% इसी पे ही डिपेंडेंट है, कोई और तरीका नहीं है इनका, इनका कोई और मीडियम नहीं है फूड न्यूट्रिशन का, सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट की तरह रहते हैं। किस पे? वो भी प्लांट्स पे। इसी से ये अपना नरिशमेंट पूरी करते हैं। सेकंड, इनकी माइसीलियम कैसी है? इनकी माइसीलियम है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिर्फ इकलौती यही फाइलम है जिसमें हमें माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक मिलती है। रेस्ट जो 3 फाइलम है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें हमें सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी हेल्प से होता है? जूस्पोर्स की, जो कि मोटाइल होते हैं, या फिर एप्लेनोस्पोर्स से, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं दोनों, जूस्पोर्स भी और एप्लेनोस्पोर्स भी। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन तरीके से हो सकता है। आइसोगैमस, आइसोगैमस में मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर होते हैं। एनाइसोगैमस, इसमें डिफरेंट होते हैं। और ऊगैमस, ऊगैमस में फीमेल लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है और मेल स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। सो ये 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है हमारे, यहाँ लिख देता हूँ,
एग्जाम्पल है इसके हमारे राम। ट्रिक याद करने की क्या है, राम। सबसे पहले राइजोपस, फिर हमारा एल्बुगो, और थर्ड है हमारा म्यूकोर। एल्बुगो को हम पैरासिटिक फंगस भी कहते हैं, किस पे, मस्टर्ड पे। वहीं राइजोपस की बात की जाए तो ये इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। सो इसके एग्जाम्पल हो गए राम। ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है, राम, राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकोर, एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हमारा हो गया पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड और लिखा है एनसीईआरटी में, कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस का मतलब क्या होता है, जो एस्कोमाइसिटीज हैं ये कोप्रोफाइलस होती हैं। इसका मतलब दे ग्रो इन डंग, ये गोबर के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं। कोप्रोफाइलस का मतलब ये है। नेक्स्ट, इसकी माइसीलियम कैसी है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, या तो कोनिडिया से होता है, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। और कोनिडिया कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडोफोर्स। जो कोनिडिया है वो कोनिडियोफोर्स पे प्रोड्यूस्ड होता है। और जो कोनिडिया है, जो ये स्पोर है, ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जर्मिनेट होकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वहीं अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एस्कोस्पोर्स से होता है ये। एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली। वहीं कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। किस पे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस्ड इन एसआई। ठीक है, एसआई पे प्रोड्यूस होते हैं। और जो एसआई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसआई आर अरेंज्ड ऑन फ्रूटनिंग बॉडीज, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स। सो बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से हो रहा है। कोनिडिया कैसे स्पोर्स है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड है। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडियोफोर्स से। और जो कोनिडिया जर्मिनेशन पे एक नई माइसीलियम की फॉर्मेशन करता है। वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कोस्पोर से हो रहा है। एस्कोस्पोर किस पे प्रोड्यूस हो रहा है, एसआई पे। और जो एसआई की अरेंजमेंट है फ्रूटनिंग बॉडी पे, उसे क्या कहते हैं हम, एस्कोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल हमारे एस्परजाइलस, क्लेविसेप्स, मोरल्स, ट्रफल्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये 5 एग्जाम्पल है। मोरल्स और टफल्स जो हैं ये एडिबल हैं, यानी हम इन्हें खा सकते हैं।
और रही बात न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा किस में यूज होता है? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल होता है न्यूरोस्पोरा का। तो न्यूरोस्पोरा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका हम इस्तेमाल बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं। सीडियोमाइसिटीज, इसका और क्या नाम है? मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है। सो बेसिडोमाइसिटीज में बेसिकली क्या है? ये पैरासाइट्स है, ये पैरासाइट्स हैं, जैसे रस्ट्स एंड स्मट्स। ये इनकी वैरायटी है जो पैरासिटिक है। ठीक है। सेकंड बात, माइसीलियम कैसी है? फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सबकी माइसीलियम कैसी है? सेप्टेट और ब्रांच्ड। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कैसे करते हैं? फ्रैगमेंटेशन से। वहीं अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो इनमें एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर बात की जाए सेक्स ऑर्गन्स की, मैंने क्या कहा? सेक्स ऑर्गन्स की, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं इनमें, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। भले ही इनके सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन फिर भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? दो जीनोटाइप्स फ्यूज करते हैं। पहले तो दो अलग अलग जीनोटाइप्स फ्यूज करते हैं, यानी दो अलग अलग हाइफे फ्यूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं बेसिडियम की। ठीक है। अब बेसिडियम में क्या होगा? बेसिडियम में कैरियोगैमी होगी, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और साथ के साथ मियोसिस भी होगी। ठीक है। कैरियोगैमी से पहले हमें n+n स्टेज देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। उसके बाद जो बेसिडियम में कैरियोगैमी भी होगी और मियोसिस भी होगी, उससे क्या होगा? बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव माइसीलियम, एक नई माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, यानी नई फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये जिस फ्रूटनिंग बॉडी पे अरेंज्ड है उसे हम क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प्स। क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प्स। ठीक है। जैसे एस्कोकार्प्स में एसआई जिस फ्रूटनिंग बॉडी पे अरेंज थे, हमने क्या कहा था? एस्कोकार्प। सिमिलरली यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये जिस फ्रूटनिंग बॉडी पे अरेंज्ड है उसको हमने कहा बेसिडियोकार्प्स। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में इसके ट्रिक है, आज यूपी बस से जाएंगे। बस फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, आज फॉर एगैरिकस, यू फॉर उस्टिलागो एंड पी फॉर पक्सीनिया। उस्टिलागो एक स्मट है, पक्सीनिया एक रस्ट है। जो ये पैरासिटिक फॉर्म बताई थी ना, रस्ट एंड स्मट, तो रस्ट का एग्जाम्पल हो गया पक्सीनिया और स्मट का एग्जाम्पल हो गया उस्टिलागो। और एगैरिकस जो है, ये एक मशरूम है। डिट्यूरोमाइसिटीज, इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है। इसमें ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इनमें।
और एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? हमारे होते हैं कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है हमारे इसमें? कोनिडिया। नेक्स्ट थिंग, माइसीलियम कैसी है इसकी? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। थर्ड थिंग, डीकम्पोजर्स हैं ये किसके? या डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर क्या होता है? एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। सबसे पहले समझते हैं लिटर क्या होता है। लिटर वो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जो अभी अभी गिरा है। सो फ्रेशली फॉलन प्लांट पार्ट, ये कुछ भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है, टहनी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ये उसके डिकम्पोजर्स हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक क्या है? कैट। ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, एंड सी फॉर कोलेटोट्राइकम। सो ये है इसको लर्न करने की ट्रिक क्या? कैट। सो बेसिकली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो हम उसको या तो बेसिडियोमाइसिटीज में डाल देते हैं या फिर एस्कोमाइसिटीज में डाल देते हैं। सो इसलिए इनमें हमें वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सबकी सेप्टेट और ब्रांच है, और फाइकोमाइसिटीज की सेप्टेट और सिनोसिटिक है। वहीं ये भी डिकम्पोजर्स हैं किसके? लेकिन लेटर के, जो प्लांट का जो भी पार्ट गिरा है उसके डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। डिटरोमाइसिटीज को लर्न करने की ट्रिक कैट है। बेसिडियोमाइसिटीज को याद करने की ट्रिक आज यूपी बस से। और बची जो हमारी फाइकोमाइसिटीज उसकी ट्रिक है राम। सो जो बाकी एग्जाम्पल बच गए वो सारे किसमें आ गए? एस्कोमाइसिटीज में। जेनेटिक किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये इनकी मेरी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट है, उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स। मॉइस्ट ब्रेड और या सड़े हुए फ्रूट्स पे भी देखी होगी तुमने फंगस। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो मशरूम हम खाते हैं वो भी फंगस है, और जो टोडस्टूल होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। दे आर पॉइजनस फंजाई। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। कौन सी पैरासिटिक फंगस है ये? दिस इज एल्बुगो। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट हो गई हमारी, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड बनाती है इसलिए इसे हम ब्रियर्स ईस्ट कहते हैं, और बियर बनाती है इसलिए हम इसे ब्रियर्स ईस्ट कहते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। वीट रस्ट किससे कॉज होता है? पक्सीनिया से, जो खुद एक रस्ट है। इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? पेनिसिलियम। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वीट रस्ट जो कॉज होता है वो पक्सीनिया से होता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी हर जगह पाई जाती हैं। अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हर जगह पाई जाती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। कैसे? गर्म और नमी वाले इलाके में उगना पसंद करती है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में हम क्यों रखते हैं किसी भी फ्रूट को? सो दैट हम प्रिवेंट कर सके फूड को फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू किससे? बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से उसे बचा सके, इसलिए हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट कैसी है? यूनिसेल्युलर एल्गा है। इसके अलावा सारी जितनी भी फंगस है वो सारी फिलामेंटस है। फिलामेंटस यानी मल्टी सेल्युलर। इसको छोड़ के सारी फंगस मल्टी सेल्युलर है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं हम? हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफे के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफे होंगे से कौन सा हाइफे कहेंगे हम? सिनोसिटिक हाइफे।
अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस पोल इन देयर हाइफे, या तो और जो दूसरे बच्चे कौन कौन से एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटी और डिटियोरोमाइसिटीज उसमें कैसे मिलेंगे, सेप्टेट और ब्रांच। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ किस से बनी है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। काइटिन किससे बना है, नाग से, नाग नाम के पॉलीमर से बना है। नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक है सारे, एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। सड़े गले को के ही अपना न्यूट्रिशन करते हैं, इसलिए हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट जो लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट हो। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट, सिम्बायंट्स यानी एसोसिएशन में किसी के साथ, जैसे लाइकेंस के, जैसे एल्गे के साथ एसोसिएशन हो तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइकेंस। और वहीं अगर हाइयर प्लांट्स की रूट्स हो तो उसे कहेंगे हम माइकोराइजा। इसका एग्जांपल क्या है, पाइनस। पाइनस की रूट्स के साथ फंगस मिलती हैं जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। हमारा रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव मीन्स से जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से। वहीं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पोर्स से होता है, कौन कौन से, कोनिडिया हो गए, कोनिडिया एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हुए थे। स्पोरेंजियोस्पर्म्स, जूस्पोर्स जो थे वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हुए थे। कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सो जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं एस्कोमाइसिटीज में उन्हें क्या कहते हैं हम, एस्कोकार्प्स। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडोकार्प्स, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता ही नहीं है। सो सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन, उसी को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। वहीं 2 न्यूक्लियाई की फ्यूजन को क्या कहेंगे हम, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के बाद जो हमारा जाइगोट बना है उसमें फिर मियोसिस हो जाएगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे कितने, 4। और स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइसीलियम। माइसीलियम यानी नई फंगल बॉडी। रिप्रोडक्शन में थोड़ा और, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। 2 हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं, उनमें मेटिंग होती है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली 2 एन स्टेज मिल गए, डिप्लॉइड सेल्स मिल गया, तो वैसा हमें किसमें देखने को मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हमें कौन सी स्टेज देखने को मिलती है, डाइकैरियोन, जिसमें n+n कंडीशन होती है, यानी एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन फेज। और बाद में वो कैरियोगैमी से फ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस और 2n कंडीशन बन जाती है। The parenting again fuse and cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division takes place. Fruiting bodies में क्या होता है, meiosis, reduction division किसे कहते हैं, meiosis को ही कहते हैं। meiosis takes place करती है जिससे कि फिर बाद में haploid spores का formation होता है। In case of ascomycetes, they are called ascospores, and in case of basidiomycetes, it is called basidiospores. Now बेसिस क्या रहे थे हमारे क्लासिफिकेशन के, इसको 4 फाइलम में डिवाइड करने के। पहला हमारा रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसे दिखती है। सेकंड, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बने हैं, एंडोजीनियसली बने हैं, एक्सोजीनियसली बने हैं, कैसे बने हैं। और थर्ड है हमारा फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं। यही हमारे 3 बेसिस थे, इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के। सो सबसे पहली क्लास क्या है हमारी, फाइकोमाइसिटीज। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood and moist and damp places or as obligate parasites on plants. जो Phycomycetes है वो aquatic habitats में मिलते हैं, हमें decaying woods पे मिलते हैं, damp places नमीदार जगह पे मिलते हैं, और obligate parasites होते हैं प्लांट पे। obligate मतलब यही 100%, यानी ये 100% पैरासिटिक ही है। ये लिविंग प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह ही अपने न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ये पैथोजन नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते, 100% पैरासिटिक है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, यही एक इकलौता ऐसा क्लास है जिसमें एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर्स से होता है जो मोटाइल होते हैं, या फिर अप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, इसमें स्पोरेंजियम में। आज जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जाइगोस्पोर, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई, 2 गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं, आइसोगैमस डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनेसोगैमस या फिर oogamous। एग्जाम्पल क्या है हमारे इसके, ट्रिक क्या है, राम, राइजोपस, एल्बुगो और मिकोर।
म्यूकोर, राइजोपस एंड एल्बुगो। नेक्स्ट है हमारी एस्कोमाइसिटीज, इसको कॉमनली क्या कहते हैं हम, सैक फंजाई। वहीं हम फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं, ये पेनिसिलियम हो गया, और रेयरली यूनिसेल्युलर, एक ही यूनिसेल्युलर है ईस्ट, इसे हम सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी कहते हैं पूरा नाम। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस यानी डंग पे भी ग्रो कर जाते हैं। माइसीलियम कैसी मिलेगी, ब्रांच और सेप्टेट मिलेगी हमें आगे सारी जगह। एसेक्सुअल स्पोर्स आर बाय कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, यहाँ पे कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस हुआ है, एक्सोजीनियसली। किसमें, कोनिडियोफोर्स में। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया में जब जर्मिनेशन होगी तो माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। माइसीलियम यानी एक नई फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एस्कोस्पोर से, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली। कैसे, एंडोजीनियसली। सैक लाइक एसाई, जिसे इसका सिंगुलर क्या है, एस्कस। These SI are arranged in different types of fruiting bodies, जिसे क्या कहते हैं हम, एस्कोकार्प्स। फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहते हैं हम, एस्कोकार्प्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्परजाइलस, क्लाइविसेप्स और न्यूरोस्पोरा और मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल एंड ट्रफल्स जो है ये एडिबल होते हैं, और न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल किया जाता है उसका। ये डायग्राम दिखा रखा है, ये म्यूकोर का है, ये एस्परजाइलस का है, और ये अगैरिकस का है। ठीक है। थर्ड क्लास है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम्स भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, और पफ बॉल्स भी कहते हैं। इनके तीन तीन नाम है, याद होने चाहिए। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स और ट्री स्टम्स इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे रस्ट और स्मट हो गए। ये दो वैरायटी हो गई बेसिडियोमाइसिटीज की। रस्ट का एग्जाम्पल क्या था हमारा, पक्सीनिया, और स्मट का एग्जाम्पल हो गया हमारा उस्टिलागो। ठीक है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम मिलेगी हमें। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे है, फ्रेगमेंटेशन से है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, लेकिन प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी अकर होती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज में भी और बेसिडियोमाइसिटीज में भी, जो कि बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। बेसिडियम आगे जाकर जर्मिनेशन करके में कैरियोगैमी होगी और म्योसिस होगी, जिससे हमें क्या मिलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करके एक नए फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड, कैसे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हुए, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हुए थे। किस पे, बेसिडियम पे। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, जिसे क्या कहते हैं हम, बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस, एगैरिकस को मशरूम भी कहते हैं, उस्टिलागो जो स्मट है, पक्सीनिया जो रस्ट है। लास्ट है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं हम इसको। क्यों, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही मिलता है। अगर इसमें सेक्सुअल फेज मिल जाता है तो या तो वो एस्कोमाइसिटीज में चला जाता है या फिर वो बेसिडियोमाइसिटीज में चला जाता है। सो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ द फंजाई डिस्कवर्ड, दे आर मूव टू इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, जिस क्लास में बिलोंग करते हैं उसमें छोड़ दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम and placed under deuteromycetin, and sexual stage another are placed in another class. Later when linkages were established, जब जैसे जैसे हमने एडवांस होते गए, जैसे जैसे हम लिंकेज एस्टेब्लिश करते गए, तो फिर फंजाई को या ड्यूटेरोमाइसिटीज से उठा के या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाता है, जब हमें उसके परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मिल जाते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं था तो एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, हमारे कोनिडिया है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। द माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच मिलेगी। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स यानी सड़े गले पे रहते हैं। कुछ पैरासिटिक है यानी लिविंग होस्ट पे रहते हैं। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर, इनका मेन काम क्या है, डीकम्पोजिशन का। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि कौन सी क्लास जो है वो उनके सारे मेंबर डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज के ये मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं। किसके, लिटर के। लिटर क्या होता है, फ्रेशली फॉलन प्लांट पार्ट। एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्रिक क्या है इसकी, कैट। सो आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। वायरस, वेरोइड्स, एक नया टॉपिक ऐड हो गया, प्रोयॉन्स,
एंड लाइकेंस, क्योंकि इन चारों को विटेकर के क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। और रही बात प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे और ये हम चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वायरस, विरोइड्स, प्रोवेंस और लाइकेंस का रहेगा, और इससे क्वेश्चन हर साल कंपलसरी आता ही आता है। इन चारों टॉपिक में से किसी में से भी मेन चांस होते हैं वायरस से आने के, फिर भी चारों के चारों इंपॉर्टेंट है।